मैं ऋतिक धर्मपुर बिहारीपुर बिसौली बदायूं से। ये मेरे पिता। हम इनके लिए पहले काफ़ी जगह गए इलाज के लिए, जैसे कि मिशन हॉस्पिटल, उसके बाद एम्स में बेड की प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद में हम राम मूर्ति में गए, वहाँ पे भी मना कर दिया। वहाँ पे कहा कि ये ओनली 2 जगह हो सकता है, दिल्ली एवं लखनऊ। उसके बाद में हम यहाँ पे आए श्री गंगाचरण में, डॉक्टर आशीष कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो, उन्होंने हमें सलाह दी और उसके बाद में हमारा पिता का ऑपरेशन हुआ और ये दोनों ही ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए और अब हम अपने पिता को डिस्चार्ज कराकर घर ले जा रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं गंगाचरण हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज जो मैं आपको जो एक हमारे पेशेंट हैं किशन पाल जी, तो वो हमारे पास आए थे और उनको पहले स्ट्रोक हो चुका था। स्ट्रोक मतलब कि फालिस अटैक हो चुका था और उनको नसों की जांच, चलने में भी उनको सांस फूलती थी। नसों की जांच करने पे पता चला था कि इनके दिल की जो एक नस थी वो करीब 80% ब्लॉक थी और लंबा ब्लॉक था उसमें। दूसरी नस एक 100% ब्लॉक थी और तीसरी नस में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्लॉक था। तो लेकिन बाकी जो दोनों नसें थी वो कोलेटरल्स के, जो भगवान के बनाए हुए जो नेचुरल बाईपास होते हैं, उनसे भर रही थी। तो जो हमारा जो टारगेट था वो हार्ट की एक नस को, जो सबसे बड़ी नस होती है जो 60% हार्ट को सप्लाई करती थी, उसको खोलने का हमारा प्लान था। और दूसरा एक और था जो गर्दन की नस में देखा था हमने कि जो ये एंजियोग्राफी करा के लाए थे उसमें भी 90% ब्लॉक था। तो हार्ट की नसों का तो आपको सबको ही पता है कि भाई हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अगर ब्लड सप्लाई कम होती तो हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाती है। पहले भी हार्ट अटैक इनको हो चुका था, तो उसके कारण हार्ट कमज़ोर था, उसको सही करना हमारा सबसे पहला काम था। तो हमने उसको स्टेंट डाल के उसको पहले स्टेबलाइज़ किया। दूसरा इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इनको फालिस अटैक हो चुका था, एक थक्का ब्रेन में जा चुका था, नस जो थी, अब उसके साथ साथ इनको चक्कर भी आते थे क्योंकि इनकी जो गर्दन की नस थी दाहिनी साइड की, जो मेन नस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, उसमें भी 90% ब्लॉकेज हमने देखा था कि 90% ब्लॉकेज इनको था। तो उसको खोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक तो चक्कर आना, उस नस के बंद होने के कारण चक्कर आ सकता है। दूसरा, मरीज़ गिर भी पड़ सकता है, बेहोश हो सकता है। तीसरा, जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 85% केसेस में, जो कि स्ट्रोक के केसेस होते हैं, 85% में थक्का गर्दन की नस से ही जाता है। 15% में हार्ट से और अन्य जगहों से आता है, लेकिन 85% में ये नोन फैक्ट है कि 85% जो स्ट्रोक के पेशेंट फालिस के जो होते हैं, जिसमें थक्के वाली फालिस होती है, तो थक्के वाली फालिस में 85% में गर्दन से ही जाता है। तो हमें एक तो चक्कर आने की जो प्रॉब्लम थी, ब्रेन में जो ब्लड ठीक से नहीं जा रहा था, और इसके अलावा जो आगे भी फिर से स्ट्रोक होने का जो खतरा था उसको बचाना था। तो हमने इस नस में, हार्ट के नस के साथ साथ इस वाली नस में भी हमने एक स्टेंट डाल के उसको पेटेंट किया। आप वीडियो में आप देखेंगे भी अभी कि पहले कैसी नस थी और अभी कैसी नस है। अब ये पूरी तरीके से सिक्योर्ड नस है, पेटेंट नस है। अब जो चक्कर आने का और दूसरी बार जो स्ट्रोक होने का जो खतरा है, उससे हमने पेशेंट को बचा लिया है। और ये बरेली क्षेत्र में ये पहला केस हम लोगों ने किया है और हमें बड़ी खुशी है कि हम इस तरीके की सेवाएं दे पाए, और कोशिश करेंगे कि हम आगे भी इस तरीके से नए तरीके के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं मेडिकल साइंस में, कार्डियोलॉजी की फील्ड में। कार्डियोलॉजी फील्ड में इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि बहुत सारी क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। तो उन चीज़ों को हम ला के मरीज़ों का भला कर पाएँ, और इससे बरेली क्षेत्र में जो कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जो सुविधाएँ हैं वो बढ़ रही हैं, हम और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।